जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जी हाँ संगत जी, ये बहुत ही फेमस कबीर जी का एक दोहा है जिसको आपने कई बार सुना भी होगा, जिसका अर्थ है कि अच्छे चरित्र के स्वभाव वालों पर बुरे लोगों के साथ का कोई असर नहीं होता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहने से सांप का जहर या सांप के विष का कोई प्रभाव नहीं होता है। संगत जी, ठीक इसी प्रकार ये बात बिल्कुल तय है कि गुरु जी के सानिध्य में रहते हुए हम कितने ही गलत व्यक्तियों के संपर्क में क्यों ना आ जाएं, हम पर कभी उनका असर नहीं होगा। गुरु जी की पॉजिटिविटी का सुरक्षा घेरा हमें ना तो गलत करने देगा न गलत हमारे साथ होगा। संगत जी, हमें गुरु जी ने राइट डायरेक्शन में चलने के लिए सत्संग की राह दी हुई है। उस पर चलते हुए हम पर निश्चित तौर पर किसी नेगेटिविटी का असर नहीं हो सकता। और वैसे भी हम एक बात जानते हैं संगत जी कि हम अपने जीवन में क्या कुछ ना कर लें, परंतु जब तक सत्संग ना हो तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। और ठीक ही कहा है संगत जी, चाहे गंगा किनारे घर करो, चाहे पियो निर्मल नीर। चाहे गंगा किनारे घर करो, चाहे पियो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना, कह गए साहिब कबीर। जी हाँ संगत जी, चाहे हम गंगा के किनारे अपना घर बसा लें, चाहे हम कितना ही शुद्ध पानी क्यों ना पी लें, जब तक हम ईश्वर का नाम ना भजले, जब तक हम गुरु नाम ना भजले, जब तक हम सत्संग ना करें, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो चलिए संगत जी, गुरु जी की दिखाई हुई इसी राह पर चलते हुए हम आज का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की ब्लेस संगत है। गुरु जी भर भर के उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, नित नए उनके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं और हमें भी उन ब्लेसिंग्स का आशीर्वाद सत्संग के माध्यम से मिलेगा। संगत जी, सारे सत्संग आप अंत तक सुने, पूरे सुने, गुरु जी का ध्यान करके हर सत्संग को सुने, क्योंकि हर सत्संग में गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स हैं और आपके कई सारे सवालों के जवाब भी हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। संगत जी, अभी हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो जसप्रीत सिंह अंकल का है और अंकल दिल्ली छतरपुर के रहने वाले हैं और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है और ये जो अंकल का सत्संग है वो पहला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम जसप्रीत सिंह है और मैं छतरपुर दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी से जुड़ने से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट टाइम मैंने गुरु जी का स्वरूप 2015 में अपनी एक फ्रेंड के घर देखा। तब मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और सोचा कि होंगे कोई, क्योंकि मेरे माइंड में रहता था कि हम तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही मानते हैं। फिर 7 साल बाद यानी कि 2022 में मेरी सिस्टर का रिश्ता पक्का हुआ तो उन्होंने फिर गुरु जी के बारे में मुझे बताया। तो फर्स्ट टाइम मेरे पेरेंट्स बड़े मंदिर गए और मेरे पेरेंट्स को बहुत बहुत अच्छा लगा। और मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब रहती थी संगत जी, उनको फर्स्ट टाइम जाकर वहाँ कुछ अलग लगा। उन्हें बड़े मंदिर में कुछ अजीब सा लगा, कुछ अच्छा महसूस हुआ और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि तुम भी हमारे साथ बड़े मंदिर चलो। तो मुझे हुआ कि पता नहीं क्या अच्छा लगा इनको, कोई नहीं मैं भी चलकर देखता हूँ ऐसा क्या है वहाँ पर। और संगत जी, कहते हैं ना कि गुरु जी हमारा पहले टेस्ट लेते हैं कि ये कौन सी संगत है, उनसे कौन सी संगत जुड़ सकती है और कौन सी नहीं। संगत जी, मुझे गुस्सा बहुत आता था और मैं पहली बार बड़े मंदिर गया और वहाँ सेवा में लगे हुए अंकल जी ने मुझे गाड़ी मंदिर में अंदर ले जाने के लिए मना कर दिया, जो बाहर पार्किंग होती है, और मुझे गाड़ी वहीं पार्क करवा दी। मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया कि ये कैसा रूल है, पर संगत जी मैं जब अंदर गया तो ऐसा लगा कि वो गुस्सा कहीं गायब था, जैसे वो कहीं निकल कर चला गया हो। और ऐसे ही करते करते संगत जी मैं जितना वहाँ जाने लगा मेरा गुस्सा बिल्कुल निकलता चला गया और आज ये हालत है कि जो सेवादार वहाँ कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। और ये सब गुरु जी की मेहर है, ये उन्हीं की मेहर है कि कैसे उन्होंने मुझे टेस्ट करना था और मुझे खुद से जोड़ना था। फिर संगत
जी, मैं धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनता, उनके बारे में जानने लगा और क्या गुरुजी कहते थे सब जानता रहा और गुरुजी से जुड़ता रहा। और आज ये टाइम है संगत जी कि मेरे पेरेंट्स हफ्ते में एक बार बड़े मंदिर जाते हैं और मैं हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ। वहाँ का एनवायरमेंट ही कुछ ऐसा है कि सब कुछ पॉजिटिविटी फील होती है। मैं क्या कहूँ संगत जी, गुरुजी की मुझ पर इतनी मेहर होनी शुरू हुई। जिस तरह से मुझे इशारा मिलता था गुरुजी से, टेलीपैथी पर बातें होती थी, मैं जो कुछ भी गुरुजी से पूछता उसका आंसर मुझे मिलता था। और संगत जी आप बिलीव करिए, सच में वही होता था। सबसे पहले मुझे गुरुजी ने गुरबानी से जोड़ा। मैं कभी इतनी गुरबानी नहीं सुनता था, या सुनता भी था तो ध्यान नहीं होता था। गुरुजी के मैसेज आते थे कि गुरबानी सुन, कल्याण कितना तेरा। फिर संगत जी मैंने गुरबानी सुनना शुरू की और साथ में मैंने जपजी साहिब का पाठ भी शुरू किया। और सच में संगत जी, मैंने जिस दिन ये सब शुरू किया उसी दिन मुझे मेरे ऑफिस में गुड न्यूज मिली और वो मेरे अप्रिसिएशन की थी और मेरे आउटस्टैंडिंग काम की इतनी तारीफ हुई संगत जी मैं बता नहीं सकता। मैं बस पाठ करके गया था और मुझे गुरुजी ने शाम को ही रिटर्न में अप्रिसिएशन दिया। संगत जी फिर तो बस गुरुजी से मैं और जुड़ता चला गया और अब मैं रोज पाठ करता हूँ, गुरुजी का सत्संग सुनता हूँ और अपने ऑफिस जाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ, गुरु साहिब का पाठ पढ़ता हूँ और फिर ही मैं काम शुरू करता हूँ। और इसी के साथ मेरे ऑफिस में अप्रेजल का टाइम आया और जैसी मेरी मीटिंग होनी थी तो मैंने गुरुजी का नाम लिया और संगत जी मुझे बहुत अच्छी रेटिंग मिली जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी शायद। बस फिर गुरुजी की मेहर से मैंने हर चीज गुरुजी के नाम लेकर ही शुरू करता और सत्संग सुनता और ये समझता कि हाँ मुझे सिर्फ गुरुजी से ही जुड़े रहना है। एक छोटी सी बात मैं बड़े मंदिर के बारे में कहना चाहता हूँ संगत जी, जब भी मौका मिले बड़े मंदिर जरूर जाइएगा। वैसे तो कहते हैं गुरुजी हर जगह है, जहाँ स्वरूप है वहाँ गुरुजी है और मैं बिल्कुल कहता हूँ ऐसा ही है। पर बड़े मंदिर में गुरुजी के सिंहासन पर मैंने हमेशा रियलाइज किया है कि गुरुजी वहाँ बैठे होते हैं और मैं बस डायरेक्ट उनसे बात करता हूँ और गुरुजी हमेशा वहाँ बैठे हुए हमें सुनते हैं संगत जी। पर इसमें सबसे पहले हमें खुद को सरेंडर करना पड़ता है। जैसा गुरुजी हमेशा कहते हैं, अपना दिमाग नहीं चलाना, जब मेरे पास आना है। और सच में संगत जी गुरुजी से मैं कहकर आ जाता था और इसका एक एग्जाम्पल मेरा रिश्ता होने का है संगत जी। मैंने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी मेरा रिश्ता कब होगा? मेरे सारे दोस्त सेटल हो गए, मुझे खुद से भी कोई पसंद नहीं आ रहा है और घर पर भी कोई रिश्ते की बात नहीं चल रही है। और संगत जी बस मैं इतना कहकर घर आया और आते ही मेरे पेरेंट्स ने कहा अपना बायोडाटा बना करके दो, शादी के रिश्ते के लिए भेजते हैं, कुछ देखना शुरू करें। और सच में संगत जी मैं शॉक हो गया कि मैं तो अभी गुरुजी से सिर्फ कहकर ही आया था और गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। और संगत जी बस मैं ऐसे ही जो काफी टाइम से सोच रहा था कि मेरा टाइम कब आएगा, और सच में संगत जी गुरुजी ने मेरा लाइफ पार्टनर भी बिल्कुल वैसा ही दिया जैसा मैं चाहता था। मुझे जरूर थोड़ा टाइम लगा पर गुरुजी के मैसेजेस आते थे, जो मैं तेरे लिए ढूंढ कर दूंगा वो सबसे अच्छा होगा। और संगत जी देखिए गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा रिश्ता पक्का हुआ और मुझे जिस दिन रिश्ते की बात पक्की करने जानी थी मैंने बड़े मंदिर के बाहर गुरुजी से आशीर्वाद लेकर ही गया। तो इस तरह से गुरुजी हमारी सुनते हैं संगत जी। आप गुरुजी के स्वरूप से भी बात कर सकते हैं, आपको जरूर जवाब मिलेंगे। और याद रखिए संगत जी गुरुजी सब पर अपनी ब्लेसिंग्स की मेहर बरसाते हैं। मेरा एक छोटा सा सत्संग और है, गुरुजी के मंदिर डुगरी जाने का है। मुझे और मेरी फैमिली को पहली बार डुगरी मंदिर जाना था और संगत जी हमें नहीं पता था कि मंदिर बस मंथ के फर्स्ट वीकेंड में ही ओपन होता है और हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि कहाँ कैसे जगह जाना है। और हम अमृतसर गए थे दर्शन करने और वहाँ से वापस आ रहे थे तो रात के 8 से 9 का टाइम था और हम मैप के अकॉर्डिंग हाईवे से रास्ता फॉलो करते हुए आ रहे थे और वो रास्ता बड़ा सुनसान था। वो रास्ता ऐसा था संगत जी जैसे हम लोग पहली बार गए हों। और संगत जी पता नहीं कैसे बस गुरुजी ने वहाँ बुलाना था और हम चलते चले गए और वहाँ कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं था और इतना अंधेरा था कि हमें ये भी पता नहीं था कि रास्ता कैसे चल रहा है, कहाँ रोड है और कहाँ नहीं है। बस सड़क के दोनों तरफ या तो खेत था या नदी थी और मैं बस ड्राइव करते हुए कह रहा था, गुरुजी आपने बुलाया है तो सही सलामत पहुँचा दीजिए। और जय गुरुजी बोलते बोलते संगत जी हम गुरुजी के आश्रम डुगरी के बैक साइड पर पहुँच गए, जहाँ जाकर हमें थोड़ी लाइट दिखी। और संगत जी हम लोकेशन के अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग हम गुरुजी के बड़े मंदिर के बैक साइड पर पहुँच गए और हम
सोच में पड़ गए कि हम कहाँ आए। इतने में संगत जी एक फैमिली घर से बाहर निकली, तो हमने उनसे पूछा कि हम कहाँ हैं, मतलब ये लोकेशन कहाँ है। तो वो कहते हैं कि आप सही आए हो, बस आप बैक साइड पर खड़े हो और आपको दूसरी गली में फ्रंट साइड पर जाना है। और सच में संगत जी हमने सच्ची शुक्राना किया गुरुजी का, और उन्होंने ऐसे हमें रास्ता दिखाया और हम सही सलामत गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ, और अगर कुछ भी गलती हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं अपना सत्संग इसी तरह शेयर करता रहूंगा गुरुजी की ब्लेसिंग से। बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी हम सब पर अपनी ऐसी ही ब्लेसिंग्स, अपनी ऐसी ही रहमतें बरसाते रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अंकल का सत्संग बहुत सुंदर है, और देखिए हम हमेशा बात करते हैं ना कि गुरुजी सबकी सुनते हैं, किसी की जल्दी तो किसी की लेट। और देखिए संगत जी लाइफ पार्टनर बहुत बड़ा निर्णय होता है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और गुरुजी ने उन्हें बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया है। और इससे भी बड़ी बात कि गुरुजी ने अंकल को अपने से जोड़ा, उनकी सोल को हील किया है, उनका गुस्सा खत्म किया है, उनके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ बेटर होता जा रहा है। एंड आई होप अंकल बहुत जल्दी दूसरा सत्संग भी शेयर करेंगे जिसमें बहुत सारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पारुल कपूर आंटी का सुनेंगे जो यूएस में रहती हैं। उन्होंने अपना सत्संग हमें मेल के थ्रू भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत सोचने के बाद ये सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है और बहुत सारे सत्संग मैंने सुने हैं और उसी से प्रेरणा मिली है कि मैं भी सत्संग करूँ। और साथ ही में गुरुजी मुझे बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं शुक्राना करूँ, जिसका मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं भी सत्संग करूं। क्योंकि संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, तो संगत जी मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा। मेरा कनेक्शन गुरुजी से 2023 जून में हुआ, लेकिन गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत पहले से आइडिया था, लेकिन उनकी लीलाओं के बारे में मुझे अभी भी कुछ पता नहीं था। बहुत बार उनसे कनेक्शन बनते बनते रह गया। शायद तब गुरुजी का बुलावा नहीं आया था, या फिर वो टाइम सही नहीं था। संगत जी मेरी मम्मी कुछ साल पहले गुरुजी के संपर्क में आई और उनकी कंडीशन में मैंने काफी फर्क देखा। मेरे पापा अल्जाइमर्स के पेशेंट थे और मेरी मम्मी पूरे दिन उनकी सेवा में लगी रहती थी, पर कभी मैंने उनको परेशान नहीं देखा जब से वो गुरुजी के संपर्क में आई। शायद वो हिम्मत गुरुजी ही देते हैं उनको। मैं यूएस में रहती हूँ और मेरा यूएस आने के बाद इंडिया 3 बार आना हुआ, और उस दौरान मेरी मम्मी गुरुजी के संपर्क में आ चुकी थी। बस चाहते हुए भी मेरे 2 विजिट में गुरुजी के मंदिर जाना नहीं हुआ। फिर से शायद यही कहूंगी कि गुरुजी की मर्जी थी। पिछले साल जून 2023 में मेरे पापा पास अवे हो गए और मेरा फिर से इंडिया आना हुआ। इस बार जब मैं इंडिया आई तो मैंने सोचा था कि गुरुजी की मर्जी हुई तो मैं बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी, और उनकी मर्जी से मेरा जाना हुआ। और संगत जी मैं, मेरी मम्मी और मैं अपने मामा और चाची को भी साथ लेकर के गई। मेरी चाची भी गुरुजी की संगत है, लेकिन उनको बड़े मंदिर गए हुए बहुत साल हो गए हैं। गुरुजी चाहते थे कि मेरे थ्रू मेरी चाची और मामा भी आए, तो वो आए, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक जरिया बनी। बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी। उनका लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद भी ग्रहण किया। घर आने के बाद जितने दिन मैं इंडिया में थी, मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स काफी तरीकों से दी। कभी तेज फूलों की खुशबू के झोंके से, तो कभी ओम के दर्शन से। और इससे मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पापा गुरुजी के चरणों में हैं और गुरुजी उनके साथ हैं। फिर संगत जी मेरा वापस यूएस जाना हुआ। यूएस में आने के बाद इन अ मंथ और 2 मुझे पता लगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड चाइल्ड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी हुई। साथ ही संगत जी हम लोग एक घर लेना चाहते थे, लेकिन मार्केट इतनी खराब हो गई थी कि अच्छे घर हमारे बजट में मिल ही नहीं रहे थे। और जिस समय हमने घर की उम्मीद छोड़ दी थी संगत जी, गुरुजी मुझे मैसेज भेजते हैं कि नए घर की चाबी मिलनी है 2024 में। और संगत जी यही हुआ। 2024 जनवरी में अचानक से एक घर हमें दिखा विद इन आवर बजट, और उस घर में वो सब था जो हम चाहते थे। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें जो सिर्फ दिमाग में थी पर मैंने कभी जाहिर नहीं की, उस घर में वो भी थी। सच में गुरुजी सब जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी ने संदेश दिया कि होली के दिन तेरे घर आऊंगा। मैं समझ नहीं पाई इस मैसेज को, और मेरी मम्मी ने कहा कि उनको मैसेज आया है कि होली के दिन खुशखबरी आएगी। संगत जी मैं अपने नए घर में 23 मार्च को शिफ्ट हो गई, और उसके 2 दिन बाद होली के दिन यानी कि 25 मार्च को आई गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय। संगत जी मुझे जो बेबी हुआ वो 1 महीने पहले ही हो गया था,
पर फिर भी मैं यही कहूंगी कि गुरुजी की असीम कृपा है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा बेटा 25 को आया, मतलब 2 और 5 मिलके होते हैं 7, और 7 मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स। इसी बीच मैं चाहती थी कि मेरी मम्मी को मेरे पास यूएस आने का हो, लेकिन संगत जी हम सभी जानते हैं यूएस वीजा कितना मुश्किल है, पर जो गुरुजी पे विश्वास करते हैं वो सब गुरुजी पे छोड़ देते हैं और सारे काम होते हैं। हमने भी अपनी मम्मी के यूएस वीजा का काम शुरू किया और डेट आई फरवरी 2025 की, जो कि बहुत लेट थी। फिर हमने किसी एजेंट से कनेक्ट किया और उसने इंटरव्यू डेट मार्च 2024 की करवा दी। लेकिन संगत जी इंटरव्यू प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, और चूंकि मेरी मम्मी की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है इंडिया में, और ना ही इंडिया में वापस आने का कोई रीजन है। संगत जी हम उनके वीजा के लिए थोड़े डरे हुए थे, लेकिन बार बार मैंने गुरुजी को यही कहा कि अगर ये वीजा सही है तो ही लगवाना और नहीं है तो मत लगवाना। सब गुरुजी की मर्जी पर छोड़ दिया, ये जानते हुए कि पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। पर हम भूल जाते हैं कि गुरुजी है तो सब कुछ संभव है, और यही हुआ। मेरी मम्मी का यूएस वीजा लग गया और उन्होंने बताया कि बहुत स्मूथ प्रोसेस रहा वीजा का, और इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से हो गया, और इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं पूछे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब से मैं गुरुजी के मंदिर से होकर आई हूँ, सारे काम बस आंख झपकते ही हो जाते हैं, और ये सब गुरुजी की वजह से है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और अरदास लगाई है मैंने गुरुजी से, और जब भी वो पूरी होगी मैं आपके साथ वो सत्संग शेयर करूंगी, और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी मेरी अरदास जरूर सुनेंगे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है आंटी का, और देखिए विश्वास क्या कुछ नहीं कर दिखा देता। उस विश्वास ने ही आंटी को घर दिलाया, अपना ड्रीम घर दिलाया, आंटी को बच्चा ब्लेस किया गुरुजी ने, और यहाँ तक कि उनकी मम्मी को बिना किसी परेशानी के बहुत स्मूथली उन्हें यूएस भिजवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम सोनाली चौधरी आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने भी अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी की कृपा मेरे पूरे परिवार पर है। गुरुजी मेरे पूरे परिवार के अंग संग रहते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकाला है। मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए घर से दूर रहती हूँ। कुछ भी परेशानी होती है तो गुरुजी अपने आप मुझे उससे बचा लेते हैं। मेरे माता पिता की सेहत में भी गुरुजी की वजह से काफी सुधार आया है। उनके जल प्रसाद व चंदन के टीके काफी प्रभावशाली हैं। एक सत्संग सब संगत के साथ शेयर करना चाहूंगी। कुछ दिन पहले तक मैं जिस यूनिट में काम करती थी, उस यूनिट से मुझे निकालकर दूसरे यूनिट में डाल दिया गया था। मैं उस दिन बहुत परेशान थी और खूब रोई भी थी, परंतु आज मैं खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे जिस यूनिट में डाला वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और मैं बहुत बहुत खुश भी हूँ। तो संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गुरुजी करते हैं वो सब कुछ हमारे लिए अच्छा होता है। गुरुजी हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही करते हैं, उन पर पूरा विश्वास रखना होता है बस। गुरुजी बस ऐसे ही मेरे पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग से आगे मैं और भी अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी ने बिल्कुल ठीक कहा, गुरुजी जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है। ये बात और है कि हमें उस समय समझ में नहीं आता है। जैसा कि आपने सत्संग में सुना, आंटी को भी बाद में रियलाइज हुआ कि उनके साथ जो भी गुरुजी ने किया है वो अच्छा ही किया है। इसलिए संगत जी हमें भी गुरुजी की करनी पर विश्वास रखना चाहिए। अब संगत जी हम अगला सत्संग नेहा सिंह आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने भी अपना सत्संग हमें मेल के थ्रू भेजा है। आंटी बिहार से हैं और गुड़गांव में जॉब करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं आपसे 1 मई 2024 की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स गांव में रहते हैं और मैं नोएडा में रहती हूँ, और उनकी रूटीन है कि वो मुझे रोज मॉर्निंग में 6:30 बजे कॉल करते हैं। 1 मई 2024 की मॉर्निंग 6:30 बजे तक मैंने उनकी कॉल का वेट किया, लेकिन उनका फोन नहीं आया। अब संगत जी जब कॉल नहीं आया तो मैंने मम्मी को फोन लगाया और उन्होंने रिसीव किया, और वो बहुत हल्की आवाज में मुझसे बात कर रही थी, और मैं उनकी आवाज सुनकर समझ गई थी कि उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। संगत जी जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि 31 अप्रैल रात से ही पापा और मम्मी दोनों लोगों की तबीयत खराब है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, और जिसकी वजह से वो दोनों उठ भी नहीं पा रहे हैं बिस्तर से। अब इसके अलावा संगत जी घर पर और कोई नहीं था। मेरी बड़ी सिस्टर जो है उनकी शादी हो चुकी है बक्सर में, और मेरी
मम्मी ने उन्हें अर्ली मॉर्निंग फोन करके बताया था। तो मेरी दीदी बक्सर से निकली गाँव आने के लिए, परंतु संगत जी इस बीच में मुझे किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरे पेरेंट्स की तबीयत खराब है, और रीजन सिर्फ यही था कि उन्हें लगता था कि मैं बहुत दूर हूँ तो कहीं परेशान ना हो जाऊं। खैर मुझे जब पता चला कि उनकी आवाज भी नहीं निकल रही है तो संगत जी मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मैं गुरुजी के चरणों में गिर गई, खूब रोने लगी और बस गुरुजी से अरदास करने लगी कि मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक कर दे। और संगत जी गुरुजी की कृपा से जब तक दीदी घर नहीं पहुंची तब तक जैसे तैसे गुरुजी ने मेरे पेरेंट्स को हिम्मत दी। जब दीदी घर पहुंची तो उन्होंने गाँव के ही एक डॉक्टर से उन्हें चेकअप करवाया, मेडिसिन दिलवाई, और फर्स्ट मई को दोनों ही हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे थे। और संगत जी उनकी तबीयत इतनी खराब थी, लूज मोशन बहुत हो गए थे, वॉमिटिंग बहुत हो गई थी, दोनों बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे, दोनों को ही बहुत बहुत कमजोरी आ चुकी थी। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से पापा को अगले दिन थोड़ा बेटर फील होने लगा। बट संगत जी मम्मी की तबीयत में ज्यादा कोई सुधार नहीं हुआ है। 2 मई को मम्मी को ड्रिप लगाई गई, थोड़ा आराम मिला, और मम्मी को 3 मई दोपहर को बहुत तेज पेट में दर्द उठा और दीदी तुरंत मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गई करीब शाम के 5 बजे तक। और डॉक्टर ने चेक करके बताया कि पेट में स्वेलिंग है, और डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन भी दी और कुछ परहेज करने के लिए भी बताया। अब संगत जी गुरुजी की कृपा से मम्मी और पापा अब दोनों ही ठीक हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की कृपा से ही मेरा एजुकेशन लोन भी पूरा हो चुका है, बड़े अच्छे से सेटलमेंट हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। संगत जी हम सभी की दुनिया अपने माता पिता में बसती है, और अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो हमें चैन नहीं मिलता। और संगत के पेरेंट्स पर गुरुजी की कृपा रही और वो दोनों ठीक हो गए। गुरुजी ने उन दोनों को बहुत ब्लेस किया और आंटी का एजुकेशन लोन भी सेटल करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसी कृपा सब पर बनाए रखिए गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग भी हम दिल्ली से ही सुनेंगे। एक आंटी का सत्संग है और जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, और हम उनकी इस बात की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आंटी ने भी अपना सत्संग ईमेल के थ्रू हमें सेंड किया है, और आंटी का ये पहला सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी अगर सत्संग सुनाते हुए मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो माफ करना। मैं गुरुजी से फरवरी 2024 से जुड़ी हूँ, पर 2015 में अपनी शादी की तैयारी के दौरान जब मैं अपने पार्लर गई तो वहाँ मैंने अपने पार्लर वाली दीदी के यहाँ पर गुरुजी का स्वरूप देखा। वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। उसके बाद मैंने कभी कभी इंस्टाग्राम पे गुरुजी के संदेश देखे हैं, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। माफ करना गुरुजी, क्योंकि संगत जी हम सिख हैं और शुरू से ही गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही मानते हैं। फरवरी 2024 में मैं अपनी मम्मी के घर रहने गई थी। उनसे बार बार पूछने पर उन लोगों ने बताया कि वो गुरुजी को मानने लगे हैं। उनको 1 साल से पैर में एलर्जी हुई है, और संगत जी इन्फेक्शन के कारण वो एलर्जी मम्मी के दूसरे पैर में भी हो चुकी थी। उनको जब गुरुजी के संदेश आए तो उनके सत्संग सुने गुरुजी के, और वो 2 बार गुरुजी के बड़े मंदिर भी होकर आई। गुरुजी के बड़े मंदिर में मम्मी को काफी अच्छा लगा, और संगत जी मम्मी को गुलाबों की खुशबू भी आई जो किसी को नहीं आ रही थी। संगत जी मुझे भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं। मेरी जो जीभ है उसमें काफी समय से छाले होते रहते थे, और वो खराब हो गई थी जीभ पूरी मेरी, और बहुत अजीब सी दिखने लगी थी। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया, दवाइयाँ भी ली, काफी समय तक मैंने इलाज कराया, और डॉक्टर ने काफी डराया भी मुझे कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। लेकिन जब मैंने मेडिसिन ली तो थोड़ा फर्क हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हाँ पहले से फर्क तो है, परंतु संगत जी जब भी मैं अपनी जीभ को देखती बड़ी अजीब सी लगती थी, और मेरी जीभ में काफी दर्द भी रहता था, और पता नहीं क्यों संगत जी बहुत कुछ नेगेटिव सोचने में आता था, और मैं बहुत बहुत रोती थी, और यही सोचा करती थी कि अगर कुछ बीमारी निकल आई तो मेरा क्या होगा। उस समय जब मैं अपनी मम्मी के घर रहने गई तो 5-6 दिन मुझे बिल्कुल कुछ भी दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी अजीब सा महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा सब कुछ नॉर्मल है। मैंने मम्मी से गुरुजी के बारे में पूछा तो थोड़ा बहुत बताया मम्मी ने। तब से मैं उनके सत्संग सुनने लगी, और संगत जी मुझे काफी अच्छा लगता है, और गुरुजी के काफी सारे संदेश भी आते हैं। और संगत जी आपको बताऊं कि मुझे पहले से बहुत आराम है। हाँ मैं अभी पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुई हूँ, बट मुझे पूरा यकीन है। मैं गुरुजी से अरदास भी करती हूँ कि मुझे इस बीमारी से बिल्कुल ठीक कर दें। मुझे कई बार गुरुजी के ड्रीम दर्शन के संदेश मिले, और संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन भी आया, और मैंने स्वप्न में देखा कि गुरुजी मुझे अपने ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे हैं।
मैं बहुत बहुत खुश थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा बहुत मन है गुरु जी के बड़े मंदिर आने का। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी मुझ पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद बनाएं, अपनी मेहर दें और मुझे जल्द से जल्द अपने बड़े मंदिर बुलाएं। संगत जी, मेरे ससुराल में सभी लोग गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, किसी गुरु को नहीं मानते। पर मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ बस यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी आज मुझ पर, मेरे परिवार पर आपने अपनी कृपा दृष्टि बनाई है। मेरे ससुराल में भी अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, मुझे अपने चरणों से जोड़े रखें। संगत जी, सत्संग सुनाते हुए अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी और जब भी गुरु जी का आशीर्वाद होगा मैं अपना अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। बस इसी अरदास के साथ कि गुरु जी मुझे, मेरे परिवार को, सबको अपने चरणों से लगाए रखना, हम पर मेहर करना, अपनी ब्लेसिंग्स बरसाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने वाकई संगत को ब्लेस किया है, आंटी को ब्लेस किया है, उनके परिवार को ब्लेस किया है। जहाँ उनकी मम्मी ठीक हुई वहाँ आंटी की भी तबीयत में पहले से सुधार है और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज उनको पूरी तरीके से ठीक कर देंगे और बहुत जल्दी गुरुजी उनके ससुराल वालों को भी अपने चरणों से लगाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से निशा आंटी हैं और उन्होंने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी 2 बेटियों के साथ दिल्ली में रहती हूँ और मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करके अपना परिवार चला रही हूँ। मेरी गुरुजी से कनेक्शन साल 2021 में बनी। पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। साल 2018 में मैं अपने भाई की शादी के दौरान शॉपिंग करने गई थी। वहाँ पे एक अंकल ने बिल के साथ गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। वो मैं घर ले आई लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया। उस समय मेरे हस्बैंड भी थे जिनकी डेथ साल 2020 में कोरोना टाइम में हो गई। साल 2018-19 के आसपास हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरी एक फ्रेंड जो कि दिल्ली में रहती है, मैंने उसे जिक्र किया अपने हस्बैंड की तबीयत के बारे में तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। लेकिन उस टाइम भी कुछ खास मेरा ध्यान गुरुजी पर नहीं गया। मैंने एक बार कोशिश भी की कि मैं बड़े मंदिर चली जाऊं लेकिन मैं नहीं जा पाई। शायद गुरुजी का बुलावा नहीं था। मैंने कुछ दिन बाद नोट किया कि जब भी मैं फोन ऑन करती थी हर बार गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आ जाता। उस समय मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि कौन से बाबा है जो बार बार आ जाते हैं। क्षमा करना गुरुजी, मैं बहुत नादान थी, मैंने इग्नोर कर दिया। साल 2020 में हस्बैंड की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उनकी डेथ हो गई और साथ ही जहाँ पे जॉब करती थी उन्होंने भी मना कर दिया। और संगत जी, इस खबर से तो मेरे पैरों के तले जमीन खसक गई। मैं बहुत परेशान हो गई। जहाँ भी काम के लिए जाती वहाँ से निराशा ही मिलती। फिर मुझे गुरुजी की याद आई। मैंने बड़े मंदिर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पा रही थी। उस समय कोरोना का टाइम भी चल रहा था, मंदिर भी बंद था और ई पास भी चलते थे। मुझे कुछ पता नहीं था, सॉरी गुरुजी। एक बार मैं मंदिर के लिए निकली और मैंने रास्ते से उन आंटी को फोन लगाया जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और मैंने आंटी को कहा कि आंटी, मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ और मैं जा नहीं पाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या होता है और सभी मुझसे ई पास मांगते हैं, आप प्लीज मेरी हेल्प करें। संगत जी, उन आंटी ने मेरी हेल्प की और मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। वहां पहुंचकर इतना सुकून मिला और शांति मिली, मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके बाद मेरी कनेक्शन गुरुजी से बनती ही चली गई। धीरे धीरे गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं। गुरुजी ने किराए के मकान से निकालकर मुझे अपने घर में भेज दिया है और जॉब भी ब्लेस कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज क्षमा करिएगा। अगर जैसे ही गुरुजी की आज्ञा रही तो मैं आगे और भी अपने सत्संग शेयर करूंगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कितना सुंदर सत्संग है और गुरुजी ने देखिए कैसे आंटी की मदद की। और संगत जी, अक्सर हम सुनते हैं कि जब गुरुजी चाहते हैं तभी हम उनके दर पर पहुंच सकते हैं, जब उनका इशारा होगा तभी हम वहां पहुंच सकते हैं। गुरुजी ने आंटी को घर ब्लेस किया, जॉब ब्लेस की और ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और वे अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और उसकी हम बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। संगत जी, आंटी ने भी अपना सत्संग ईमेल के थ्रू हमें भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और मेरी 2 बेटियां हैं। मैं सत्संग आगे शेयर करूँ उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और गुरुजी से 2023 में कनेक्ट हुई हूँ। मेरे भाभी के यहाँ सत्संग था और मुझे भी बुलाया गया था।
तब मुझे इतना गुरुजी के बारे में नहीं पता था। 2020 में मेरी सिस्टर ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। फिर भी संगत जी मेरे पास गुरुजी की इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये गुरुजी की कृपा ही थी कि अपने सत्संग में उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे वहाँ ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किया गया। फिर मैंने अपनी डॉटर के लिए भी ब्रेसलेट स्वरूप मांगा, वो बोले और नहीं है। फिर भी मैंने कहा प्लीज मेरी डॉटर के लिए भी स्वरूप दे दें। गुरुजी प्लीज मुझे माफ करना, तब मुझे पता नहीं था कि जो ब्लेसिंग्स होती है वो मांगी नहीं जाती है। संगत जी मेरा तब भी गुरुजी से इतना कनेक्शन नहीं था, पर मुझे यूट्यूब में गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे और संगत जी मैं कभी सत्संग सुनती और कभी नहीं सुनती। मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, पर धीरे धीरे समझ आने लगा। गुरुजी की महिमा के बारे में पता चला। सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी तितली, मोर, ओम के रूप में दर्शन देते हैं। तब मुझे लगता था कि पता नहीं मुझे कब दर्शन देंगे गुरुजी। फिर दिसंबर से मुझे छोटी सी व्हाइट और येलो बटरफ्लाई दिखने लगी और गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए सब अच्छा होगा, तू चिंता ना कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब्र रखी। और फरवरी में संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा जो बहुत दिन से काम रुका हुआ है वो मैं बना दूंगा। शिवरात्रि वाले दिन जब मैं जल चढ़ाने वहाँ गई तो मेरी थाली में शिवलिंग से एक फल आकर के गिरा और मैंने अपने पास वाली आंटी से कहा कि आंटी आपका जो फल आपने चढ़ाया था वो मेरी थाली में आके गिर गया है। तो वो मुझे कहने लगी कि आपको बाबा का प्रसाद मिला है, ब्लेसिंग्स मिली है, आप रख लो। तो संगत जी मुझे बहुत गूज़बम्स आए और मेरे आंखों से आंसू आने लगे और मुझे लग गया कि आज गुरुजी ने अपनी बच्ची को ब्लेस किया है। संगत जी फिर ठीक एक हफ्ते बाद मेरे लॉयर का मुझे कॉल आया कि आपकी कोर्ट में हियरिंग है, आपको कोर्ट आना है। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे इसी काम के लिए ब्लेस किया था। संगत जी मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ और डाइवोर्स का केस 2016 से चल रहा था, जो गुरुजी की कृपा से वो भी इस साल कंप्लीट हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी वैसे तो अभी मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे और मुझे हेल्थ भी ब्लेस करेंगे। गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते ही रहते हैं। बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबका भला करो, सबको ब्लेस करो। संगत जी मैं अपना सत्संग यही समाप्त करना चाहूंगी और आगे गुरुजी की जैसी भी कृपा रहेगी मैं अपना सत्संग आगे भी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी हम सभी संगत गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी आपकी हर मनोकामना गुरुजी पूरी करें, आपको हेल्थ ब्लेस करें, आपकी सारी परेशानियां दूर करें। आप विश्वास रखिए आंटी, गुरुजी जल्द ही आपके जीवन में सभी परेशानियों का हल निकाल देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम उर्मिला आंटी का सुनेंगे और आंटी ने भी अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी की इच्छा से शुरू कर रही हूँ। संगत जी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से हमारे घर सुख का वास हुआ है। मैं हर रोज गुरुजी के मंत्र से ही दिन की शुरुआत करती हूँ। गुरुजी मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। जो हमारे लिए सही होता है गुरुजी वही करते हैं। वैसे तो हर परिवार में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, पर गुरुजी का साथ है तब क्या चिंता। मेरे गुरु हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी की इच्छा बिना हम कुछ नहीं कर सकते। काफी दिनों से मेरे फोन पर मैसेज आ रहा था, आंटी छोटा सा सत्संग करवा। मैं हमेशा नवरात्रि के फास्ट रखती हूँ। माता रानी पर भी मेरा पूरा विश्वास है। गुरुपा और माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और संगत जी मैं भी सोच रही थी कि एक सत्संग तो मैं भी करवाऊं। मैंने कहा गुरुजी मैंने आप पर ही छोड़ दिया है, आप ही करवाओगे। संगत जी आपको यकीन नहीं होगा, मेरी कोई भी तैयारी नहीं थी, पर गुरुजी ने मेरे हाथों से गेंदों की फूलों की माला बनवाई और चैत्र पूर्णिमा के दिन बहुत सुंदर सत्संग करवाया। शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत खुश हुई। मेरी सारी सहेलियों ने सब ने मिलकर बहुत सुंदर सत्संग किया। हम सब ने भजन पर डांस भी किया। अब तो हर पल गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं। मैंने गुरुजी को ही मेरे माता पिता, भाई बहन सब कुछ मान रखा है। अब मेरे मन में है तो सिर्फ गुरुजी हैं। अब गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं बड़ा सत्संग भी करवाऊंगी। संगत जी हमारे बिना बोले ही गुरुजी हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं। वो मैं पूरी होने पर ही बताऊंगी और मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी यह भी आशीर्वाद मुझे देंगे। मैं हर रोज सुबह उठकर अमृत वेला भी करती हूँ और मंत्र जाप भी करती हूँ। वो भी गुरुजी की इच्छा ही है। जब भी मैं दुखी या परेशान होती हूँ तभी फोन पर मैसेज आ जाता है और मैसेज आता है कि जब तूने मुझे अपना पिता माना है तो विश्वास रख, मैं सब ठीक करूंगा। सभी जगह गुरुजी साथ रहते हैं और उन पर विश्वास ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वो हमें माता पिता की कमी महसूस ही नहीं होने देते। मुझे भरोसा है वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे और हमारा सही मार्गदर्शन करेंगे। गुरुजी के लिए मुझे एक शब्द की 2 लाइनें याद आ रही है। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किसिया कीजिए अरदास।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी हाँ संगत जी, ये गुरु जी की कृपा ही तो है कि मात्र उन पर एक विश्वास रखने से संगत को अपने जीवन में दुखों का एहसास ही नहीं होता और वो खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। उनकी दिन की शुरुआत गुरु जी से होती है तो दिन का अंत भी गुरु जी से ही होता है। सभी संगत सत्संग के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई है। ये गुरु जी की असीम कृपा हम सभी के साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।